यजीदियों ने इमाम हुसैन पर बड़ा जुल्म किया। आपके छोटे छोटे बच्चों को भी 3 दिन भूखा और प्यासा रख करके शहीद किया। आप देखें नन्हे अली असगर जो 6 माह के हैं, जो अभी बोल भी नहीं सकते, तलवार क्या उठाएंगे, किसी का क्या बिगाड़ेंगे। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में आती हैं और कहती हैं, भैया जान मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इमाम हुसैन फरमाते, बहन ज़ैनब कहो क्या बात है। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं, भैया जान आप नन्हे अली असगर को करबला के मैदान में लेकर के जाएं और नहर फुरात का थोड़ा पानी मांगे, इसलिए कि बड़े लोगों की तो प्यास हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नन्हे अली असगर का रोना और बिलकना अब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। चूंकि हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर की फूफी हैं और फूफियाँ अपने भतीजों से बड़ा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं। हजरत ज़ैनब इसरार कर रही, भैया जान आप जाओ और यजीदियों से जाकर के कहो कि थोड़ा पानी मेरे इस लाडले को दे दे, ताकि इसकी जो जबान काटा है ये बार बार निकाल रहा है और ज़बान हाल से कह रहा है थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए। अरे भैया जान आप इसे लेकर के जाएं, यजीदियों से कहें, हो सकता है यजीदियों के दिल में रहम आ जाए, क्योंकि यजीदी भी तो साहिबे औलाद हैं, उनकी भी तो औलादें हैं, उनके दिल में भी तो रहम है, उनका दिल भी तो गोश्त का ही बना हुआ है, उनके दिल पत्थर के नहीं है। ऐ हुसैन इब्ने अली आप चाहिए और कह करके तो देखिए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब ये तुम्हारे लाडले को पानी नहीं देंगे, ये किलाबुद दुनिया है और किलाबुन नार बनना चाहते हैं, ये दुनिया के कुत्ते जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते हैं। ऐ ज़ैनब ये तुम्हारे भतीजे को पानी नहीं देंगे। हजरत ज़ैनब ने इसरार किया, भैया एक बार लेकर के तो जाओ, मुझे उम्मीद है कि यजीदी लश्कर में कोई तो हमारा मदद करेगा, कोई तो हमारा सहारा बनेगा, कोई तो हम पे रहम करेगा, हम पे ना सही मगर इस छोटे बच्चे को देख करके तो किसी को भी रहम आ जाएगा। ये कितना भोला है, कितना प्यारा है, और अगर जंग के लिए आमादा हुए हैं तो बड़े हुए हैं, बच्चों का तो कोई इसमें दखल नहीं है। इमाम हुसैन से जब बड़ा इसरार किया तो आपने नन्हे अली असगर को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद आप लश्कर यजीद की तरफ चलने लगे हैं। जब इमाम हुसैन को इब्ने ज़ियाद ने आते हुए देखा, खोली ने आते हुए देखा, अमर बिन साद ने आते हुए देखा, तो कहा कि हुसैन आ रहे हैं, लगता है कोई बात है, हो सकता है कि हुसैन यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो जाएं। वो इसी उसमें खुशी में थे। लेकिन जब इमाम हुसैन करीब आए तो अमर बिन साद ने देखा कि हुसैन के हाथ में कुछ है। गौर किया तो हुसैन का शहजादा अली असगर है, जिसकी उम्र अभी 6 माह है, यानी 6 माह का बच्चा है, जो करबला में भूखा और प्यासा रखा गया। अल्लाहू अकबर, उनकी माओ के दूध खुश्क हो गए हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों चंद कतरे मेरे शहजादे को दे दो, ये प्यास से तड़प रहा है और मेरी ज़ैनब ने मुझसे बड़ा इसरार किया है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, हुसैन चंद कतरे क्या है, पूरी नहर फुरात तुम्हारे लिए खोल दी जाएगी, शर्त यह है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आर फरमाया, ऐ फाहिशा औरत के बेटे, तू चाहता है कि हुसैन फासिक और फाजिर के हाथ पर बैत करे? मैं कभी किसी फासिक और फाजिर के हाथ पे बैत नहीं कर सकता। वो गुनाहगार है, वो शरीयत में बदलाव करने वाला है। अल्लाह पाक ने तेरी आंख और तेरे दिल पर मुहर लगा दी है, तेरे कानों पर मुहर लगा दी है कि तुझे ना कुछ सुनाई पड़ रहा ना दिखाई पड़ रहा है। तू मेरे खून का प्यासा है तो सुन, अपने हाथ और अपने तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा लेना, लेकिन चंद कतरे मेरे शहजादे को दे दे। तो इब्ने ज़ियाद ने ऐसी बात कही कि इमाम हुसैन का दिल चिर गया। उसने कहा, हुसैन बच्चों के सहारे खुद पानी पीना चाह रहे हो? जब आपने इतना सुना तो हैदर कर्रार के शहजादे को जोश आया और आपने फरमाया, है गुस्ताख, तू कहता है कि बच्चों के सहारे पानी हुसैन पीना चाह रहा है। अरे अगर हम एक इशारा कर दें तो पूरी दुनिया का पानी करबला में आ जाए और यजीदियों तुम सारे डूब करके मर जाओ। लेकिन अल्लाह की मर्जी यह है कि हम उसके दीन के लिए अपनी जान दे दें, और चाहे वो भूखा प्यासा रह करके हमें देना पड़े, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। तो अमर बिन साद ने कहा, हुसैन यजीद के हाथ पर बैत करो वरना यहां से जाओ। इतने में हजरत इमाम हुसैन बात कर ही रहे थे, ये खोली बदबख्त, ये खबीस, ये नाहंजार, ये कायनात का सबसे बदतरीन इंसान जो करबला में मौजूद था,
इस खबीस ने तीर का निशाना नन्हे अली असगर की हल्क का बनाया और तीर को छोड़ दिया। तीर चला और चलते 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 इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे की हल्क में आकर के चुप गया। जब हल्क में लगा, हल्क को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जाकर के बेबस हो गया। जब इमाम हुसैन ने यह माजरा देखा, अल्लाहु अकबर, जालिमों ने 6 माह के बच्चे पर भी रहम नहीं खाया। हजरत इमाम हुसैन बेकरार और परेशान हो गए और खैमे की तरफ चलने लगे। खून टपक रहा है। आपने ना जमीन पर फेंका ना आसमान में फेंका, जमीन पर डालना चाह रहे थे। जमीन ने कहा, हुसैन, नन्हे अली असगर का खून जमीन पे मत डालना, कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा, और ना आसमान पे डालना, कयामत तक बारिश नहीं होगी। तो इमाम हुसैन ने अपने लिबास में अपने जिस्म पे अली असगर का खून लगा लिया और खैमे की तरफ चलने लगे। जब आप खैमे की तरफ जा रहे तो हजरत जैनब आपको देख रही हैं और दिली दिल में खुश हो रही। खुश इस वजह से हो रही थी कि लगता है यजीदियों ने पानी दे दिया, क्योंकि जब इमाम हुसैन शहजादे को लेकर जा रहे थे तो शहजादे रो रहे थे, हाथ पैर चला रहे थे, लेकिन अब देख रही हैं कि खामोश आ रहे हैं। आप समझ रही थी कि पानी दे दिया, लेकिन जब इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को करीब में लेकर के आई तो आपने देखा कि उस लिबास पे तो खून लगा हुआ है जो बड़ा नाजों से पहनाया था। और जब खैमे में आकर के इमाम हुसैन ने लिबास हटाया तो हजरत जैनब दहाड़े मार करके रोने लगी और कहने लगी, आए यजीदियो, तुम पे अफसोस है, तुमने रसूलुल्लाह के खानदान को भूखा प्यासा रख करके शहीद किया। हत्ता के 6 माह के अली असगर को तुमने पानी नहीं दिया, बल्कि पानी के बदले में तीर दिया। अल्लाहू अकबर, ये जुल्म की